मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी बहुत आराम से बीत रही थी, अचानक मुसीबत आ गई और उन्होंने अपनी जिंदगी को एकदम चेंज किया। बूढ़े लोगों के ऊपर उनके बच्चा बेटा नहीं रहा, जवान बेटा छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चला गया। क्या करे, नए सिरे से अपने पोते पोतियों को पालना है, काम करना है। पहले कहाँ बीमार बीमार से बने बैठे रहते थे, दोबारा से शुरुआत की, अपनी हिम्मत बनाई और अपने बच्चे के फोटो के सामने खड़े होकर के कहा कि बेटा जहां तू हमें छोड़ के गया है तेरी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। हमारे कंधे अभी इतने बूढ़े जरूर हो गए हैं कि ना कुछ कर सकें, लेकिन इरादे बूढ़े नहीं हुए, हमारी हिम्मत बूढ़ी नहीं हुई और काम करते हैं। ऐसी महिलाएं देखी हैं जिनके साथ समस्या आ गई, उनका पति नहीं रहा और बच्चे कोई 12th में है, कोई अभी फर्स्ट ईयर में, बीए बीकॉम ऐसे कुछ कर रहा है। बच्चों को पढ़ाना, अभी नौकरी नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी तो लायक भी नहीं बने। और महिला खुद बीमार रहती है। अचानक उसके मन में आया कि ऐसे बीमार रहने से, रोते रहने से कोई सहायता नहीं करेगा, अपनी सहायता खुद करनी है। हिम्मत करनी शुरू की, बीमारी अपनी भगाई, अपने बच्चों को ठीक किया, कुछ न कुछ काम करना शुरू किया, अपने पति की दुकान को खुद देखना शुरू किया और उसके बाद एक अच्छी बिजनेस लेडी बनी, अपने बच्चों को कामयाब बनाया, अपनी बीमारियों को ठीक किया और हर दिन आए और अपने पति के चित्र के सामने खड़ी होकर बोलती है, तुम्हारा फर्ज पूरा कर रही हूँ, दुनिया में जीने को मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करके ही इस दुनिया से वापस आऊंगी। हिम्मत के साथ खड़ी हुई है। ये जो हिम्मत है ये जीने के लिए मजबूर करती है और कमजोर से कमजोर आदमी भी ताकतवर बन जाया करता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने आप को बहुत आराम की जिंदगी में डाल के कमजोर मत करो, बहादुर बनिए और अपने शरीर को मजबूत रखिए। तो जब आपको ये ध्यान में आता है मुझे अपने लक्ष्य हासिल करने हैं, तो अपना तन भी मजबूत, अपना मन भी मजबूत, अपने प्राणों में भी शक्ति भरनी है और नया सीखना जारी रखेंगे। नया नया पढ़ते रहिए, जानते रहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि पढ़ाई कर लेना एक बात है, पढ़ते रहना अच्छी बात है। जो पढ़ता रहेगा वो सच में पढ़ा लिखा है, और जब पढ़ाई छोड़ के बैठ गया सारा पिछला भूलता चला जाएगा। उसकी जिंदगी में उसकी पढ़ाई काम नहीं आती। जो रोज नया सीखता है, रोज नया पढ़ता है, रोज नया जानने की कोशिश करता है, वो उम्र में कितना भी हो जाए समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति के पास अभी भी जिंदगी उज्जवल है, अभी भी वो युवा है, अभी भी उसके अंदर जीवनी शक्ति प्रबल होकर उसे उदाहरण बना रही है। लोग उसे देख करके सीखते हैं। तो सीखो जिस भी उम्र में आप हैं। और बीच बीच में हीनता आएगी, निराशा आएगी, तो अपनी निराशा से खुद बाहर निकलना है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप सभी को, ये जो आप घी तेल वाली चीजें खाते खाते ना अपना कोलेस्ट्रॉल जमा कर लेते हैं, किसी को शुगर भी साथ में हो जाती है, और भोजन संतुलित नहीं लेते, परिणाम अचानक कोई शौक लगा, झटका लग गया, तो लोगों को देखा है डिप्रेशन में चले जाएंगे। शुगर वाला हो और साथ में ब्लड प्रेशर हो और इधर शॉक लग गया, और शरीर की कोई मेहनत एक्सरसाइज करता नहीं, अब पहुंच गया डिप्रेशन में। जीने को मन नहीं करता, रात को नींद नहीं आती, सारा दिन निराशा की बात करता है और पूछता है। डिप्रेशन वाले लोग क्या पूछते हैं? एक ही बात कहते हैं, हम जीते क्यों हैं, क्या मिल जाएगा जी के। एकदम स्थिति बदल जाती है आदमी की। थायराइड हो गया, या तो एकदम हाइपर होगा आदमी, गुस्से में आएगा, या निराश, जीवन एकदम विचित्र हो जाता है। क्या करो? बैलेंस बना के चलिए, अपने तन को ठीक रखो। जाति करोगे कभी घुटने जवाब देंगे, कभी आपके हार्ट ने, और यही कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ
ब्रेन में पहुंच गया। आदमी का आधा शरीर क्लॉटिंग हो गई दिमाग में, आधा शरीर झूला पड़ा है बिस्तर में लेटा हुआ। दुनिया का बेहतरीन दिमाग वाला आदमी कमाने के चक्कर में इतना पागल हो गया कि अब उसकी जिंदगी जो है डॉक्टरों के इंजेक्शन लेते हुए और बिस्तर पर लेटे लेटे जिंदगी का वो क्षण जब उसे अपने जीवन का आनंद बिताना था, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना था, वो उस समय ऐसे गुमनाम जिंदगी जी रहा है। बरसों बीत गए, एक जगह लेटा लेटा जीवन चल रहा है। और किसी किसी को तो बेड सॉल हो जाते हैं, पीठ के अंदर घाव, 3-3, 4-4 इंच के घाव अंदर पीठ पर हो गए। लेटे लेटे बिस्तर ही शरीर को खा रहा है। तो ये ध्यान रखना, आज से अभी से आप कुछ और कमाओ न कमाओ, अपनी सेहत कमाओ सबसे पहले। और दूसरी चीज, प्रसन्न रहने की आदत बनाओ बिना बात के। खुश होने के लिए पैसे मिलेंगे तो तभी खुश होंगे, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो फिर तो सारे पैसे वाले कभी रोते हुए नजर ना आते, वो तो हंसते ही नजर आते हैं। लेकिन पैसे की तो आदत ऐसी है, जितना मिल जाए उतना ही कम नजर आता है और आदमी इसी चक्कर में लगा रहता है। इसलिए भगवान ने जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, उसकी मस्ती में रहो। जो मिल गया उसका धन्यवाद करो, जो अभी नहीं मिला उसके लिए प्रयास किया जा सकता है, लेकिन शौक मनाने की कोशिश मत करो। लाखों से आगे आप हैं और लाखों से पीछे आप हैं। कितना भी आगे बढ़ जाना तो भी आपसे पीछे नहीं, आपसे आगे भी बहुत लोग हैं। और कितना भी अपने आप को पीछे मानते हो, तुमसे भी पीछे लोग खड़े हुए हैं। इसलिए जहां हो वहां आनंद मनाने का कारण ढूंढिए, दुखी होने का कारण नहीं। और अपना लक्ष्य पाने के लिए अनुकूल माहौल बनाइए। इस इंतजार में मत रहना परिस्थिति अनुकूल होगी तो ही मैं सफल होऊंगा। माहौल बनाना, वातावरण बनाना, और सबसे बड़ी बात, कर्म पर आधारित ही महानता अर्जित होती है। मेहनत बोलती है, मेहनत करो सब कुछ मिलेगा, सही दिशा में, सही ढंग से। और मैं एक बात आप सबसे बहुत जरूरी कहना चाहता हूं, मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखिए, अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखिए। आपके बस में होना चाहिए। अगर गलत गलत निराशा के विचार आने लग गए, जल्दी अपना ट्रैक चेंज करो। ये क्या मैं सोचने लगा, ऐसे नहीं, ऐसे सोचते सोचते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एक आदमी को मैं देखता था, उसको अगर कोई आके ये बोलता था कि भाई साहब आज ठीक नहीं लग रहे हो, थोड़े कमजोर लग रहे हो आज आप, वो कहता था थोड़ा रुकना अभी, यहाँ मैं आता हूँ अभी, और फटाफट भाग के जाता था और वापस आता था। फिर पूछता था अब बताना कैसा लग रहा हूँ। तो लोग पूछते थे क्या करके आया, बोला 1 किलो दूध पी के आया, अब बता कैसे लगता है। उसको हम कहते थे इतना दूध पीने के लिए भागने की जरूरत क्या थी। बोले हलवाई की दुकान पे गया हूं, अभी दूध लेके पी के और फिर आया हूं, क्योंकि इसने ऐसे बोल दिया। मेरा तन तो कमजोर हो ना हो, मन जरूर कमजोर हो जाता है इसकी बात सुन के। एक बच्चे को देखा, घर के लोग जैसे उसे डांटने लगते थे तो सबकी बात सुनने के बाद कमरा बंद करता। घर के लोग घबराए, घर के लोगों ने खिड़की से झांक के देखा, अंदर डांस कर रहा है। उससे पूछा ये क्या कर रहा है, बोला सब पागल हैं, मुझे पागल बनाना चाहते हैं इसलिए खूब डांस कर रहा हूँ। पागल बाहर खड़े में डांट रहे हैं बिना मतलब के, मैं तो अपना काम बहुत अच्छा करता हूँ। उससे किसी ने कहा कि भाई ये डांस करने का फायदा, बोले इनकी तरह अपना सिर पकड़ के बैठ जाओ, ये तो सारा दिन सिर पकड़ के बैठे रहते हैं। मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि किसी भी बात को दिल से लगा के दुखी मत हो, और जब दुख आने लग जाए तो जोर जोर से नाचना और हंसना शुरू कर दो, कम से कम पीड़ा तो भागेगी। इसलिए जाके अंदर डांस करके आता हूं।
20 साल पहले उस बच्चे को मैंने देखा था, आज IAS ऑफिसर बना हुआ है। जब मिलने आता है तो मैंने कहा अब भी डांस करता है? बोले अब नहीं हो पाता, वह तो बचपन में होता था। ये मस्ती चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर ये दुनिया की बातें आप दिल को लगा बैठोगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोच को नियंत्रित करना सीखिए कि आपको कोई विचार अगर नीचे ले जा रहे हो तो तुरंत चेंज कर लो। अब फिर मैं और ट्रैक चेंज करता हूँ जल्दी से, क्योंकि मैंने 2 ट्रैक पर आपको लेकर गया, एक भक्ति वाले ट्रैक पर, एक आपको सांसारिक सफलता की बात करी। अब तीसरी बात आपको कहना चाहता हूँ, आपकी बुझी हुई अग्नि को फिर से जगाने की और प्रज्वलित करने की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो जहाँ से प्रेरणाएं मिलती हैं वहाँ से अपने आप को जोड़े रखिए, और वो आपका सदगुरु है, वहाँ से हमेशा जुड़े रहो। जुड़े रहोगे तो विचार अंदर आएंगे, शक्ति देंगे। संयोग से इन लोगों ने मुझे ये पेपर दिखा दिया, इसमें ये जो लिखा हुआ ना, एक एप्लीकेशन फोन के अंदर आप डाउनलोड कर लें। जब भी आपको, क्योंकि बैतूल में अब मैं कब आऊँगा ये तो भगवान जानता है, लेकिन आपके मोबाइल फोन में एक बटन दबाओगे प्रवचन शुरू हो जाएगा, जो भी कार्यक्रम देखना आपने। तो ये पर्चे इन्होंने शायद बंटवाए भी हैं, इन्हें रख लेना अपने पास। तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ, विचारों से जुड़े रहोगे, शक्ति आएगी आपको। विचार साधारण चीज नहीं होती है, चिंगारियों की तरह होती है, बड़ी ताकत देते हैं। एडमंड हिलेरी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा, उससे किसी ने पूछा कि आज तुम्हारे पांव इस शिखर तक पहुंच गए हैं, इंसान ने यहां पांव रख दिए, बहुत बड़ी बात है। पहला व्यक्ति था जो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचा। तो उसने कहा कि पांव तो तुम्हारे पास भी हैं, पांव तो सबके पास है, सिर्फ पांव वहां पहुंचे ऐसा नहीं, यहां हिम्मत पहुंची है। जिस आदमी के पास इतनी हिम्मत होगी वो यहां तक भी और इससे आगे भी जा सकता है। इसलिए एक ही बात याद रखो कि अपनी हिम्मत को कमजोर मत होने दो, तुम कहीं तक भी जा सकते हो। तो बनाओ हिम्मत, और बनाए रखने के लिए जो रात दिन आपको प्रेरणा दे उनसे जुड़े रहो। नहीं तो क्या होगा, कोई आपको कहेगा आपके नाम का जो अक्षर है वो उनकी संख्या ठीक नहीं है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका तो नाम ही आपको पीछे ले जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, अपने नाम में एक आध अक्षर जोड़ेंगे, या तो डबल ए कर देंगे या डबल ई कर देंगे, कहीं डबल आर कर देंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी वाले बता रहे हैं आपको। कोई आपको कहेगा आपके घर का जो दीवारें हैं उनको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, बाथरूम यहाँ से हटाओ, यहाँ किचन बनाओ, जहाँ सीढ़ियाँ हैं उन्हें तुड़वा दो, यहाँ पर बाथरूम बना दो, सीढ़ियाँ इधर की तरफ लेकर जाओ, पूरा घर तुड़वा देगा आपका। वो कहेगा कि आपकी किस्मत इससे बदलेगी, लेकिन कोई बहम तोड़ने को तैयार नहीं, घर की दीवारें तोड़ने को तैयार खड़े हुए लोग। घर तुड़वा रहे हैं लेकिन आदमी का भ्रम तोड़ने को कोई तैयार नहीं। गुरु आपके भ्रम को तोड़ता और कहता है जिस घर में आज तक आप फले फूले हो, तरक्की हुई है, आज उस घर के अंदर आपको मुसीबत दिखाई दे रही। सारी मुसीबत को अगर काटेगा तो परमात्मा का नाम काटेगा। दीवारें हटाने से किसी की किस्मत नहीं बदला करती, इसलिए तुम अपनी बुद्धि ठीक करो। लेकिन फिर भी आदमी हालत खराब किए बैठा, पूरे घर में एक जगह खोद के नीचे किया हुआ, एक जगह ऊंचा किया हुआ, खुद ही गिर पड़ा, उसमें टांग टूट गई, हो गया वास्तु पूरा। और कमाल की बात है, सारी मुसीबतें हिंदुओं के लिए। सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं होता, उनका भी तो वास्तु बिगड़ता होगा। हिंदू समाज को कमजोर करने वाले लोग इतने खड़े हो गए हैं, हर कोई हमें डरा रहा है। जिस देश में शेर के बच्चे के दांत गिन करके शकुंतला का पुत्र भरत खेला करता था, जिसके नाम पर
भारत का नाम भारत है, उसकी संतानें अगर इस तरह से डरेंगी तो फिर कल्याण कैसे होगा। अपने आप को मजबूत बनाओ और समझो परमात्मा की कृपा साथ है तो हर दिन अच्छा, हर घड़ी शुभ घड़ी है। ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना, लेकिन डरपोक नहीं बनना। घर बना रहे हो उस समय जितना वास्तु ठीक कर सकते हो करो, लेकिन बन जाने के बाद में फिर तोड़ने बैठ गए। थोड़ी पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे, शुरुआत में ध्यान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये ध्यान रख लेना, जिसके घर में माता पिता का सम्मान होता है और जहां गुरु का चित्र लगा हुआ है और जहां गुरु मंत्र का जाप होता है, वहां तो वैसी सब कृपा हो जाती है। इतने डरे बैठे हैं हम लोग, कोई भी हमें डरा देता आके, और एक बार निराशा आ जाए मन में निकलती नहीं है। एक बार कोई बोल दे आकर इसके कारण तुम्हारा घर खराब हो रहा है, बस आदमी उसी के कारण चक्कर में पड़ जाएगा। कोई आपके घरों में, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के सही ज्ञाता बहुत कम है, डराने वालों की फौज खड़ी है। डराएंगे तो फिर आप पैसे देते हैं और सब ये कह रहे हैं बस मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। ये लोग तो अपनी किस्मत बदलने में लगे हुए हैं आपसे पैसे लेकर के। अगर आपने अपनी किस्मत ठीक करनी है, अपना कर्म ठीक करिए, अपने परमात्मा का सहारा लीजिए, अपने गुरु के द्वारा दी गई विधि के अनुसार अपना पाठ पूजा करिए। आपका हर दिन शुभ दिन होगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। बहुत डरपोक बन के मत रहिए। और परमात्मा ऐसे भी नहीं है कि बात बात में रूठ जाए, भगवान नाराज हो जाएंगे, नहीं। जब आप अपने बच्चे को कभी गलत भी हो जाए तो भी दिल से आप अपने बच्चे को दूर नहीं करते, तो परमात्मा तो जगत पिता है, जगत माता है, वो क्यों आपको दूर करेगा। वो तो प्यार करता है। बस प्यार वाला दिल लेकर के भगवान की तरफ चलिए, आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। पतित पावन है वो, आपको पावन करेगा। अपने राम की शरण में जाइए, अपने शिव की शरण में जाइए, कृपा होगी। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इतनी संख्या में इतने प्रेम से यहाँ आते रहे, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूँ सभी लोग आज से कोई नियम लेकर जरूर जाएं। नियम ऐसा हो सकता है, आज से अपना कोई गुस्सा, जिद, बुरी आदत कुछ भी छोड़िए जरूर, कुछ भी। और कोई अच्छी चीज सीखिए। भले कल से आप एक्सरसाइज के लिए शुरुआत करें, महिलाएं जिद छोड़ दें, पुरुष लोग गाली देना, गुस्सा करना छोड़ दें, महिला जबान चलाना छोड़ दे, पति डांटना छोड़ दे, घर खुशहाल हो जाएगा। और ननद जब भाभी के घर में आती है या अपने मायके में आती है, आग लगाने का काम न करे, बाग लगाने का काम करे, कितना अच्छा हो सकता है। माँ बेटी दोनों बैठ जाती हैं, ननद और सास, तो बस उसी समय बहू के तो प्राण सूखने लग जाते हैं। पता नहीं क्या करके जाएगी, 15 दिन के बाद फिर आएगी, काम बिगाड़ के जाएगी। अपने भाई के लिए मंगल कामना करो, अपनी भाभी को अपना बनाओ। और बहू को सोचना चाहिए जिंदगी यहीं कटेगी, यहीं रहना है। ये जो भी हैं, जैसे हैं, मेरे अपने हैं, मैं इनको अपना लूं, ये मुझे अपना ले। एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करें, बात बनेगी ना। तो कुछ तो संकल्प लो ना। आज भक्ति करने का संकल्प लीजिए, सेहत का संकल्प लीजिए, सेवा करने का संकल्प लीजिए, और हो सके अच्छे सत्संग हो सके, इसके लिए जुड़ जाओ सब लोग मिल करके। अच्छे विचार पूरी दुनिया में फैल सके, जिन विचारों की सबको जरूरत है वो विचार सबके अंदर आए, इसके लिए सब मिल करके योगदान दिया करो कि हम सब रहेंगे तो काम बनेगा ही बनेगा। तो मैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ।